नमस्कार बच्चों। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और मैंने बोला ही था आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक डाल दिया है, और इस असाइनमेंट को भी डाल दिया है। तो आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते रहें, असाइनमेंट सॉल्व करते रहें। जैसे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको सॉल्व करना है तो उस असाइनमेंट में जाएंगे, हेडिंग आपको मिलेगा फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उस असाइनमेंट से ही एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए भी हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि एक मेटालिक सरफेस पर, जैसे ये मेटालिक सरफेस है, तो इस मेटालिक सरफेस पर लाइट पड़ती है ना। तो लाइट पड़ती है, तो लाइट जब पड़ती है तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे मेटालिक सरफेस ये है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे आगे जाते हैं। तो ये बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है इससे। ये सोलर लाइट में यूज किया जाता है इसका। ठीक है, तो ये जो लाइट है, लाइट ये कुछ एनर्जी देगा तभी तो ये जो एनर्जी देता है वो ई देता है, जिसको हम एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा बोल देते हैं। ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है ई। ठीक, अब ये जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है ये दो पार्ट में टूटती है। पहला, जब हम लाइट डालते हैं मेटालिक सरफेस पे, तो मेटालिक सरफेस पे इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं कि भाई तैयार बैठा है कि उसको लाइट मिलेगी तो तुरंत चल देगा। सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है। वो जो एनर्जी खर्च होती है उसको वर्क फंक्शन बोला जाता है। ठीक, वर्क फंक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया आपने दिया, जिसमें से कि 40 रुपया खर्च हो गया, और यहाँ आपने 100 रुपया दिया था, 100 रुपया आपने दिया था। तो अब ये जो वेलोसिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 60 रुपया बचा। तो ये 40 और ये 60 दोनों का सोर्स कौन है, ये 100 है। तो कुछ एनर्जी तो लग गई मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में, जो बचा उससे इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो मैं यही कह रहा था कि जो एनर्जी है ई, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक वर्क फंक्शन और एक काइनेटिक एनर्जी। ई क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट है, जिसको कि लाइट छोटे छोटे उसमें पार्टिकल में, पैकेट्स में रहता है ना, जिसको हमने फोटोन बोला था, तो वो फोटोन है। ई की एनर्जी एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा से आप निकालेंगे। डब्ल्यू क्या है, वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस। इसको क्या बोलते हैं, ये भी है तो एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा ही, लेकिन न्यू ना लिख कर न्यू नॉट लिख देते हैं, और लैम्डा ना लिख के लैम्डा नॉट लिख देते हैं। थोड़ा अलग कर देते हैं, क्योंकि सिंबल फिर जाए तो समस्या हो जाएगी समझने में। तो क्या ये न्यू नॉट क्या है, कि न्यू नॉट एक्चुअली इसको नाम दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन मेटालिक सरफेस से बाहर निकल सके। ठीक है, और वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, कहीं ये भी वर्क फंक्शन की एनर्जी को अगर हम लोग W मान रहे हैं तो W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट है, मतलब एच सी बाई न्यू नॉट है, लैम्डा नॉट है, सॉरी। और लैम्डा नॉट क्या है कि लैम्डा नॉट जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन को मेटालिक सरफेस से निकाला जा सकता है। क्या सर बार बार मेटालिक सरफेस क्यों बोल रहे हैं, कि देखो अगर मेटल काफ़ी मोटा है और अगर हम मेटालिक सरफेस ना बोले तो फिर क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेटल में अगर अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो
कितनी गहराई से निकला ये बात का पता ही नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी आप कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी गहराई से इलेक्ट्रॉन निकलेगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। और अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि भाई एक फॉर्मूला है E=W प्लस काइनेटिक एनर्जी, और W क्या है, WH न्यू नॉट या hc/λ0 है, और E क्या है वो h न्यू है या hc/λ है। E इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, और W जो मिनिमम एनर्जी है जिसको कि मेटेलिक सरफेस से निकलने में यूज हो रहा है। ठीक, अब आते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे क्वेश्चन इसके होते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका। कह रहा है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू नॉट पूछ रहा है आपसे। इफ बाइंडिंग एनर्जी, देखिए यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, वो वर्क फंक्शन को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। तो वो बोल रहा है कि 180.69 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, 180.69 किलो जूल पर मोल, ये तो पर मोल दे दिया, हमको तो पर फोटोन चाहिए था। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले W जो है वो 180.69 अपॉन एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। किलो जूल में दिया हुआ है, तो पहले तो किलो जूल के लिए जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिए, और 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये नियर अबाउट 3 इंटू 10⁻21 आ जाएगा। 3 इंटू 10⁻21 आ गया। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये 6.62 इंटू 10⁻34। अच्छा ये माइनस में, चलिए 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, हो रहा है। ये ऊपर जाएगा, -20 हो जाएगा, ये 30 था, ये 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसमें 6.62 इंटू 10⁻34 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो नियर अबाउट 5 के आसपास का आंसर आएगा, जैसे ये वाला। तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 4.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक, आप चाहें तो डिवाइड करके से देख सकते हैं, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आएगी। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि अगर किलो जूल पर मोल में देगा तो पहले तो आपको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा, प्लस इसके अंदर 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि ये किलो जूल पे है और हमको चाहिए फोटोन की एनर्जी जूल पर एटम में या पर फोटोन में। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज F0 है। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, 2F0 है। 2F0 क्या है, E है। इज इंसिडेंस ऑन द मेटल मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन V1 है। ठीक है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 5F0 हो गया, मतलब E की वैल्यू 5F0 दे दी इसने, तब मैक्सिमम वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो V2 है। तो आपको V1/V2 बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है कि E = W
प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस फॉर्मूले का यूज करना है, मतलब सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करना। आपको बोला गया है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 है, तो मतलब एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जो इसने बोला कि हमारी जो इंसिडेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी है पहले वाले में वो h इंटू 2f0 है और ये f0 है प्लस हाफ mv1 स्क्वायर पहले वाले में, और दूसरे वाले में ये कह रहा है कि हमने इंसिडेंस लाइट 5f0 ले लिया, मतलब h इंटू 5f0। तो अब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, वर्क फंक्शन होता है वो तो वही मेटल है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो HF0 ही रहेगा। हाँ, वेलोसिटी इसने बदल दी, काइनेटिक एनर्जी बदल दी, ये ध्यान रखिएगा कि वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा। ठीक, तो अगर आप इक्वेशन 1 में 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो ये 2/5 आ जाएगा, मतलब 2f0 अपॉन 5f0 2/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 2/5 लिखना था हमको। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा HF0, इसको x मान लेते हैं, प्लस हाफ mv1 स्क्वायर, यहाँ भी x है, हाफ mv2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखिए सॉल्व ये बहुत आसान था लेकिन थोड़ा सा अपने आप डिफ़िकल्ट बन गया है। तो 1 मिनट इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, बताते हैं। जब हम पहले वाली बात करते हैं तो HF0 को इस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2HF0 में से आ जाएगा HF0 इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर, और दूसरे वाले में 4HF0 हो जाएगा, हो जाएगा हाफ mv2 स्क्वायर। अब इसको 1 पहले को दूसरे में डिवाइड कर दीजिए तो HF कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू v1/v2 का होल स्क्वायर। तो v1/v2 कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 का मतलब आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, समझ गए आप लोग? क्लियर है यहाँ पे कि पहले इक्वेशन में HF0 को इस तरफ ले आओ, दूसरे इक्वेशन में भी HF0 को इस तरफ ले आओ और घटा दो, घटा दोगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तीसरा कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है कि अब मेटल इरिडेटेड बाय द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3.2 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड है। ठीक है, द फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हैड its kinetic energy 2 times the kinetic energy of photoelectron which was produced when the same metal was irradiated with the light frequency 2 into 10⁻15। इस बार क्या कर रहा है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी मतलब h न्यू बदल रहा है, वो 2 बार उसने अलग अलग ले लिया, और वो पूछा है आपसे कि वर्क फंक्शन क्या है। तो आप इसमें वर्क फंक्शन निकालिएगा, मुझे बताइएगा क्या आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि a light source of wavelength lambda illuminate a metal and eject
फोटो इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। अनदर लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ λ/3 है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेम मेटल है तो वर्क फंक्शन सेम होगा विद काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फाइंड वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो E होता है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो अगर पहला वाला E1 वाला E है तो E2 वाला 3E है, क्योंकि लैम्डा डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। यहाँ पे पहला वाला E है तो दूसरा वाला क्या है, 3E है। तो अगर हम पहले वाले की बात करें तो E = W प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1। और जब हम दूसरे वाले की बात करें तो ये है 3E = W प्लस 4। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर अगर हम पहले वाले की बात करें तो W = क्या है, E-1। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो W = क्या है, 3E-4। ठीक है। अब सबसे पहले E निकाल लेते हैं हम। तो W की वैल्यू कहीं पर भी रख देते हैं। मान लीजिए कि W की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी इस वाले में, तो E-1 = 3E-4। तो ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 2E = 3। तो E = 3/2 E आ गया। ठीक है। अब E आ गया 3/2, तो पहला इक्वेशन में आप 3/2 = W प्लस 1, तो W = हो जाएगा 3/2 - 1 मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका आंसर आ जाएगा ये। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर भी समझ में आया होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़े से ग्राफिकल कॉन्सेप्ट की कि E = क्या है, W प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसको लिखते हैं H न्यू = H0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और H0 को H की तरफ ले जाते हैं तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये Y है, M की वैल्यू क्या है, H है, प्लैंक कांस्टेंट है, X क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और C पूरा हमने वर्क फंक्शन ले लिया। ठीक है, C हमने पूरा वर्क फंक्शन ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, W हो गया। जिस जगह पे ये काट रहा है फ्रीक्वेंसी को, ये पॉइंट आपका μ0 है, ये थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या है, h है। कभी कभी आपसे पूछता है कि इसमें स्लोप क्या होगा, तो स्लोप प्लैंक कांस्टेंट होगा। ठीक है। हाँ, जब तक फ्रीक्वेंसी में आप μ0 तक नहीं पहुंचेंगे काइनेटिक एनर्जी आएगा ही नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है। तो वैसे तो वर्क फंक्शन में नेगेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है, बस इसलिए नेगेटिव है। अब बात आती है इंटेंसिटी की, कि एक टर्म आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, तो भाई इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे बारिश होती है तो किसी एरिया में एक जगह पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इतना बारिश हुआ है। तो अगर फोटोन है, फोटोन एक एरिया में ज़्यादा गिर रहे हैं तो हर एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय 1 फोटोन। तो अगर जितना फोटोन
गिरेगा उस मेटेलिक सरफेस पर, उतना ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए फोटो करंट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो नहीं। अगर एक फोटोन गिरेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी x है, तो 2 फोटोन गिरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी x होगी, ये थोड़ा ना 2x हो जाएगी, x होगी। 3 निकलेगा तो तीनों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी x सभी की सेम, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेटल वही है, वर्क फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो फोटो करंट बढ़ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि धूप में, गर्मियों में धूप में, तेज़ धूप जब होती है तो उस समय आपकी सोलर पैनल की जो लाइट, वो जो सोलर पैनल ऊपर लगा है, उससे बैटरी आपकी ज़्यादा चार्ज होगी। और अगर यही चीज़ ठंड की बात करें या बादल हो तो धूप उतना पड़ेगा नहीं, फोटोन कम हो जाएंगे, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, बैटरी कम चार्ज होगी। ठीक, तो अगर हम बोले कि आई डज नॉट अफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो काइनेटिक एनर्जी पे और इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी को लेकर अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो इंटेंसिटी, इस ग्राफ को देख के आपको लग रहा होगा कि इंटेंसिटी कितना भी बढ़ाते जाइए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। हाँ, फोटो करंट ज़रूर इंटेंसिटी से बढ़ता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसके क्वेश्चंस करिएगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोर थ्योरी ख़त्म करेंगे। ठीक है, ख़त्म क्या करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कहाँ तक पहुँचता है। और मैंने पहले ही बोला है कि हम क्वेश्चन बेस्ड, ज़्यादातर क्वेश्चन पे काम करना चाहेंगे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।